टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी लोग चलाते हैं आज के ज़माने में, लेकिन सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है कि हमें इंटरनेट की स्पीड नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके इंटरनेट की स्पीड रॉकेट की तरह तेज चलेगी, है ना। और दोस्तों, एक बात और, यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है कि हमें इंटरनेट की स्पीड पूरी मिलनी चाहिए, चाहे हमारे पास इंटरनेट के नेटवर्क मौजूद है या नहीं भी है। नेटवर्क से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस इंटरनेट की पूरी स्पीड चाहिए। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पर है और आज आप इसके बारे में पूरा समझ जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखनी है और ध्यान से इस चीज़ को समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो दूसरा तरीका है वो पहले तरीके से भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पहले तरीके से आपकी इंटरनेट की स्पीड 50% बढ़ेगी तो दूसरे तरीके से 101% आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी और आपको ज़िंदगी भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दूसरे तरीके से। इसलिए पहले तरीके को तो ज़रूर अप्लाई करना ही है और दूसरे तरीके को थोड़ा दिमाग में समझना है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में एक सेटिंग करनी है। अब ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको जाना है सेटिंग में अपने मोबाइल की। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो यार वही सेटिंग है जो बार बार हर कोई यूट्यूबर बताता है, लेकिन मैं किसी दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। इसका मतलब आपको समझाने वाला हूँ कि मैं इस सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको क्यों बोलूँगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, कनेक्शन सेटिंग में आना है। कनेक्शन सेटिंग में आने के बाद मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में आना है। मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में आने के बाद आपके मोबाइल में एक सेटिंग रहती है नेटवर्क मोड, ठीक है, जो भी आप सिम 1 या सिम 2 यूज़ करते होंगे। अब यहाँ पर आपको 3G 2G ऑटो कनेक्टर पहला ऑप्शन मिलेगा, दूसरा 2G ओनली, तीसरा 3G ओनली और लास्ट में LTE ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑटो कनेक्ट रखना है हमेशा, ठीक है। यदि आप ऑटो कनेक्ट रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा, यदि किसी टाइम पर आपके पास 4G नेटवर्क भी नहीं है, यानी कि फिर वही बात होगी कि नेटवर्क हो या ना हो। तो सपोज कीजिए आपके पास 4G नेटवर्क नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका सिम जो है ऑटोमेटिक 2G या जो है 3G नेटवर्क को जो है आपको दे सकता है ना, उसकी सप्लाई कर सकता है आप तक, जिससे आपका इंटरनेट नहीं रुकेगा और स्पीड आपको मिलती रहेगी। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको ऑटो कनेक्ट रखना है हमेशा, ठीक है। इसके बाद आपके मोबाइल में सेटिंग रहती है एक्सेस पॉइंट नेम। एक्सेस पॉइंट नेम की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपका जो भी प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर का मतलब है जिस कंपनी का आप सिम यूज़ करते हो, वो चाहे जियो का हो, वो चाहे वोडाफोन का हो, वो चाहे आइडिया का हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, जैसे मेरे पे मिल लिया जियो 4G, APN सेटिंग बोलते हैं इसको, एक्सेस पॉइंट नेम, ओके। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लड़के बताते हैं कि नेम चेंज करने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल अपवाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नेम यहाँ पर चाहे आप जियो 4G डाल ले या जियो इन नेट स्पीड डाल ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसको दिमाग में डाल लेना। फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा। नेम आपको जो आपका ऑटोमेटिक डला रहेगा वही डला रखना है। अब आपको नीचे के साइड चलना है, नीचे के साइड चलना है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी APN प्रोटोकॉल। APN प्रोटोकॉल में कुछ लड़के IPv6 रखते हैं डालकर, या फिर ये डिफ़ॉल्ट डला हुआ आ जाता है मोबाइल कंपनियों द्वारा, है ना, या फिर सिम प्रोवाइडर के द्वारा। तो आपको यहाँ पर IPv4 और IPv6 रखना है। सपोज कीजिए आप किसी एक क्षेत्र में है जहाँ पर IPv4 ही मिल रहा है, तो वहाँ पर IPv6 कैसे मिलेगा। तो इसलिए आप इन दोनों पर टिक रखिए, इससे ज़्यादा संभावना रहेगी कि आपकी नेट की स्पीड रुकेगी नहीं और आपको कहीं ना कहीं से नेटवर्क के जो है मिलते रहेंगे। इसी तरह से APN रोमिंग प्रोटोकॉल भी, यदि आप रोमिंग में हो तो उसका प्रोटोकॉल भी आप IPv4 IPv6 रखिए, ठीक है। तो बस खास चीज़ यही थी। इसके बाद एक सेटिंग है बैरियर, ओके, बियरर। अब यहाँ पर कुछ लड़के इसको अनस्पेसिफाइड रखते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, ध्यान से मैं बताऊंगा। यदि आप यहाँ पर LTE कर देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो LTE के नेटवर्क है वो आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो उसको कैच करने लग जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर यदि अनस्पेसिफाइड है तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आ रहा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर आप जो LTE है वो कर सकते हो,
ठीक है, और इसको एक बार ट्राई कर सकते हो क्या इससे मेरे नेटवर्क पर इफेक्ट पड़ा या नहीं। हो सकता है इफेक्ट पड़ भी जाए, है ना। ये 100% नहीं है, मैंने पहले बताया था 50% है, यानी कि 50% है। इस सेटिंग को करने के बाद आपको इतना ही करना है, और इसके बाद ऊपर की साइड 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेव का बटन है, यहाँ पर इसको सेव जो है कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद ये डन हो गया। अब आप नेट चला सकते हो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब दूसरा तरीका सुनना दोस्तों, ठीक है, दूसरा तरीका आपको जरूर सुनना है। पहले तरीके मैंने आपको बताया सेटिंग के बारे में, ये सेटिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, अब ध्यान से समझना दोस्तों। आप किस भी कंपनी का सिम यूज़ करते हो, वो चाहे जियो का हो, वोडाफोन, जो चाहे आइडिया का, जिस भी प्रोवाइडर कंपनी का आप सिम यूज़ करते हो, आपको करना क्या है, उस कंपनी के कस्टमर केयर पर फ़ोन करना है। रुको, अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कस्टमर केयर पर फ़ोन करना है। कस्टमर जो सर्विस पर बंदे बैठे हैं, उनके पास एक अलग से सेटिंग रहती है, वो आपके जो सिम पर नेटवर्क दिए जा रहे हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पर बैठकर। तो यदि आप चाहे कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पर विजिट करता हूँ और गूगल पर विजिट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जीमेल, गूगल, है ना, तो मैंने इन दोनों वेबसाइट की ही स्पीड बढ़वा रखी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नेट इन पर रुके बिल्कुल भी नहीं, और चाहे खुले भी मत। तो यदि मैं ये 2 चीज़ यूज़ करता हूँ तो इनकी बिल्कुल भी नहीं रुकती, है ना। तो आप भी पर्टिकुलर अपने नेटवर्क सेट करा सकते हो कस्टमर केयर कंपनी में फ़ोन करके, ठीक है। तो जियो का तो ये 100% होता है, बाकी और कंपनियों का मैं जानता नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पर ट्राई नहीं किया। तो यदि आप जियो यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप फ़ोन करके इसको 100% बढ़वा सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर केयर पर फ़ोन करिए और उसको अपनी शिकायत बताइए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और उसको पर्टिकुलर बोल दीजिए कि मेरा यूट्यूब या जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हो, फेसबुक वगैरह वगैरह, उसकी आप पर्टिकुलर वेबसाइट की स्पीड वहाँ से बढ़वा सकते हो, बताकर कस्टमर केयर को, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका 101% आपके लिए यूजफुल रहेगा। पहला तरीका तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो जरूर आजमाना है आपको। तो मैंने 2 तरीके बताए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करके जाना दोस्तों, जिससे कि आगे भी मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। और यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।